गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क के जेड प्राचल के बारे में जाना। आज के इस लेक्चर में हम वाई प्राचल के बारे में जानकारी लेंगे कि वाई प्राचल क्या होते हैं, इनको कैसे परिभाषित करते हैं। ये जो प्राचल हैं इनकी सहायता से 4 टर्मिनल नेटवर्क को समझना या उसके व्यवहार को जानना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम ये पैरामीटर हैं वो परिभाषित करते हैं, क्योंकि वाई प्राचल को परिभाषित करने के लिए लघुपतित समापन या फिर वाई प्राचल को परिभाषित करने के लिए शॉर्ट सर्किट एंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वाई प्राचल को कई बार क्या कह दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स कह दिया जाता है। या हिंदी में कहें कि वाई प्राचल को परिभाषित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित समापन का उपयोग करेंगे। इसलिए इनको परिभाषित करने के लिए लघुपतित समापन का उपयोग किया जाता है। इसलिए वाई प्राचल को क्या कहते हैं, लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल कहते हैं। तो देखिए, आप देखते हैं कि वाई प्राचल हैं वो क्या होते हैं, इनको कैसे परिभाषित करते हैं। हमने इसके लिए एक 4 टर्मिनल नेटवर्क लिया था। ये कोई नेटवर्क है और ये क्या है, इसके इनपुट टर्मिनल हैं और ये क्या हैं, आउटपुट टर्मिनल हैं। इनपुट टर्मिनल पर करंट हम कहते हैं I1, वोल्टेज V1, और आउटपुट टर्मिनल के लिए करंट हम कहते हैं I2 और वोल्टेज V2 कह देते हैं। तो हम इनमें से 2 को डिपेंडेंट और 2 को इंडिपेंडेंट माने। जैसे जेड प्राचल को परिभाषित करने के लिए हमने I1 व I2 को क्या माना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना। इस प्रकार के समापन को परिभाषित करने के लिए हम जेड प्राचल के पैरामीटर को परिभाषित करने के लिए हम V1 तथा V2 को इंडिपेंडेंट पैरामीटर तथा I1 व I2 को डिपेंडेंट पैरामीटर के रूप में लेंगे। यानी I1 को कैसे परिभाषित करेंगे, I1 किसका फंक्शन है, V1 और V2 का। इसी प्रकार I2 किसका फंक्शन है, V1 और V2 का। हमने V1 और V2 को क्या लिया है, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और I1 व I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिया है, परतंत्र चर के रूप में लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्मिनल जब ओपन होते हैं, जैसे ये टर्मिनल ओपन है तो यहाँ करंट क्या होता है, 0 होता है। और जब टर्मिनल क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो वोल्टेज क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि R क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए वोल्टेज क्या होगा, I होते हुए भी वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी ओपन सर्किट के समय तो करंट 0 होता है और शॉर्ट सर्किट के समय वोल्टेज 0 होती है। तो ये आप ध्यान रखें। अब हम I1 व I2 का टोटल डेरिवेटिव लेंगे। I1 का टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, dI1 डेल I1 अपॉन डेल V1 D1 प्लस डेल I1 अपॉन डेल V2 dV2। और इसी प्रकार I2 का टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल I2 अपॉन डेल V1 D1 dV1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2। अब हम ये जो स्मॉल चेंजेस हैं, जैसे I1 में V1 में V2 में I2 में V1 में और V2 में, इन स्मॉल चेंजेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। dI1 को लिखेंगे हम I1 डेल I1 अपॉन डेल V1 इंटू कैपिटल V1 प्लस डेल I1 अपॉन डेल V2 कैपिटल V2, और इसको लिख देंगे I2 बराबर I2 बराबर आ जाएगा डेल I2 अपॉन डेल
V1 इंटू कैपिटल V1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2, उसको लिख देंगे कैपिटल V2। अब इसको एक नया चर के रूप में परिभाषित कर देते हैं, इसको एक नए चर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसको कह देते हैं y i या फिर y11। ये क्या है? डेल I1 अपॉन डेल V1, और इसको लिख देंगे हम y(r) y12 डेल I1 अपॉन डेल V2, और y इसको लेंगे yf y21 क्या आ जाएगा? डेल I2 अपॉन डेल V1, और y o बराबर y22 डेल I2 अपॉन डेल V2। तो इन समीकरणों को हम कैसे लिख सकेंगे? अब इन समीकरणों को लिख देंगे I1, इसको क्या लिखा? yi इंटू क्या है? V1 प्लस y, इसको क्या लिखा? yr V2, और I2 बराबर yf इंटू V1, और y(o). देखिए, इसको इन समीकरणों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको yi को y11, yr को y12 तथा yf को y21 और yo को y22 के रूप में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में ये फिर फॉर्मुलेशन है वो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो अब हम क्या करेंगे? yi यानी y जो प्राचल हैं yi, yr, yf, yo, इनको परिभाषित करेंगे। तो yi क्या है? yi होता है डेल I1 अपॉन डेल V1, और ये देखिए यहां से yi का मान निकालना चाहते हैं। अगर V2 को हम 0 कह दें, V2 को क्या कह दें? 0 कह दें। यदि V2 बराबर क्या हो? 0 हो, तो yi किसके बराबर होगा? I1 अपॉन V1। I अपॉन V की डायमेंशन किसकी होती है? करंट अपॉन वोल्टेज किसकी डायमेंशन होती है? 1 अपॉन इम्पीडेंस की, यानी 1 अपॉन इम्पीडेंस क्या होता है? जैसे V अपॉन I किसकी डायमेंशन है? इम्पीडेंस की है, तो I अपॉन V किसकी होगी? एडमिटेंस की होगी। यानी 1 अपॉन इम्पीडेंस क्या होता है? एडमिटेंस होता है। तो I अपॉन V क्या होगा? एडमिटेंस होगा। ये डायमेंशन किसकी है? एडमिटेंस की है, क्योंकि ये 1 क्या है? इनपुट टर्मिनल होते हैं। जैसे हमने ये नेटवर्क लिया था, ये क्या है? 1 टर्मिनल कहलाते हैं, और ये 2 तो ये इनपुट टर्मिनल है। तो ये क्या कहलाएगी? yi क्या होता है? इनपुट एडमिटेंस होता है। जब V2 0 हो। V2 0 कब होगा? यानी यहां वोल्टेज 0 कब होगी? जब ये टर्मिनल क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट होंगे। जब
ओपन टर्मिनल क्या हों, शॉर्ट सर्किट के रूप में हों। यानी कहने का मतलब वाई आई क्या होता है, इनपुट एडमिटेंस होता है जब आउटपुट टर्मिनल क्या हो, शॉर्ट सर्किट के रूप में हो। तो शॉर्ट सर्किट होंगे तो V2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। V2 जीरो होते ही वाई आई किसके बराबर हो जाएगा, I1 अपॉन V1 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 जो सब्सक्रिप्ट हैं वो किसके लिए हैं, इनपुट के लिए हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, इनपुट, इसकी डायमेंशन क्या है, एडमिटेंस की, इसलिए इसको क्या कहा, इनपुट एडमिटेंस जब आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट के रूप में हों। तो वाई आई को ऐसे परिभाषित करते हैं। अब हम देखते हैं वाई आर क्या है। वाई आर किसके बराबर है, डेल I1 अपॉन डेल V2। यदि देखिए V1 क्या हो, जीरो हो, तो वाई आर किसके बराबर होगा, वाई आर, V1 क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वाई आर किसके बराबर होगा, I1 अपॉन V2, I1 अपॉन V2। अब देखिए ये करंट अपॉन वोल्टेज किसकी डायमेंशन है, एडमिटेंस की है। देखिए न तो 1 है न 2 है, इसलिए इसमें वर्ड क्या काम में लेंगे, अपने साथ में एक ट्रांसफर वर्ड काम में लेंगे, ट्रांसफर एडमिटेंस। डायमेंशन किसकी है, एडमिटेंस की है। और ये ऊपर 1 है नीचे 2 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिवर्स कहेंगे। ऊपर 2 होता नीचे 1 होता तो क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस कहलाता है। और जब V1 जीरो कब होगा, यानी यहां वोल्टेज जीरो कब होगा, जब इनपुट टर्मिनल क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट हों। जब इनपुट टर्मिनल्स वाई आर क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। और ये किसके बराबर होता है, I1 अपॉन V2 के, जब इनपुट टर्मिनल्स क्या हों, शॉर्ट सर्किट के रूप में हों। अब देखते हैं वाई एफ क्या होता है। वाई एफ क्या है, डेल I2 अपॉन डेल V1 और यदि V2 क्या हो, V2 बराबर जीरो हो, तो वाई एफ किसके बराबर होगा, I2 अपॉन V1। I अपॉन V की डायमेंशन किसकी, एडमिटेंस की है। और 2 ऊपर आया नीचे 1 आया, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड लिखेंगे। न 2 आया न 1 आया है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, साथ में ट्रांसफर लिखेंगे। वाई एफ क्या होता है, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस।
होता है जब V2 जीरो कब होगा, आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज जीरो कब मिलेगी, जब आउटपुट टर्मिनल क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट होंगे, जब आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट के रूप में हो। अब हम देखेंगे वाई ओ क्या होता है। वाई ओ किसके बराबर होता है, डेल I2 अपॉन डेल V2 के बराबर होता है। यदि V1 क्या हो, जीरो हो, यानी इसको क्या कर दें, जीरो कर दें, तो वाई ओ किसके बराबर होगा, I2 अपॉन V2। तो ये दोनों में क्या रहा है, टू वर्ड आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आउटपुट शब्द काम में लेंगे। 1 आए तो इनपुट, 1 आए तो ट्रांसफर शब्द काम में लेते हैं और साथ में रिवर्स, और 2 आए तो ट्रांसफर साथ में फॉरवर्ड। तो ये क्या है, डायमेंशन एडमिटेंस की है, तो ये आउटपुट वर्ड काम में लेंगे, आउटपुट एडमिटेंस। जब V1 को जीरो करना है तो इनपुट टर्मिनल को क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट करना होगा। जब इनपुट टर्मिनल क्या हो, तो देखिए हमने चारों वाई प्राचल को परिभाषित करने के लिए, चारों वाई पैरामीटर हैं उनको परिभाषित करने के लिए शॉर्ट सर्किट एंडिंग का इस्तेमाल किया, यानी लघुपतित समापन का प्रयोग किया। इसलिए इसको लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल, या फिर क्योंकि शॉर्ट सर्किट एंडिंग का इस्तेमाल किया इसलिए वाई प्राचल को कई बार शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स भी कह देते हैं।